हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे वेडनेसडे को मार्केट कैसे मूव कर सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल होंगे और फर्दर आपको मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखो, आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो है मेरा प्रीवियस एनालिसिस, और मैंने आपको बोला था कि जब मार्केट ये जो लेवल है इसको डाउन साइड में ब्रीच करेगा तो आपको ये लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, और यहाँ पे जब रिजेक्शन कैंडल देगा तो मार्केट यहाँ से आपको अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, लेकिन देखो मार्केट कितना परफेक्टली अपने लेवल को यूज किया है, डाउन साइड का भी अपसाइड का भी। ये जो एक आपको अनयूजुअल सा मूव दिख रहा है, ये मार्केट ने सिंपली क्या किया है कि यहाँ पे जो आपको एक कैंडल दिख रहा होगा, रेड कैंडल, इसके लो को मार्केट ने एज अ सपोर्ट यूज किया है यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करने के लिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ध्यान से देखोगे, कल जो मैंने डिस्कस किया हुआ था आपके सामने एक कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, ठीक है, जिन्होंने भी देखा होगा मेरा वीडियो उनको याद होगा। ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा है, और ये एक दो तीन थ्री ब्लैक क्रोस, ठीक है, बोलते हैं एक पैटर्न होता है थ्री ब्लैक क्रोस। और ये अगर हम इन्वर्टेड हैमर को आपस में मिला दें, ठीक है, मतलब कि ये तीनों जो ब्लैक, सॉरी, जो रेड कैंडल्स है उनको आपस में जब मर्ज करेंगे तो आपको नजर आएगा एक बड़ा सा रेड कैंडल। ठीक है, और जब ये इन्वर्टेड हैमर और ये बड़ा सा रेड कैंडल आपस में एक जगह रखेंगे जब हम, तो आपको मिलेगा एक बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, और जो रिजल्ट है वो आज आपके सामने है बिल्कुल। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने बोला था आपको कि मार्केट अगर अपसाइड के लिए अप्रोच करता है, ध्यान से समझना, इसके ऊपर अगर अपसाइड के लिए अप्रोच करता है फिर आपको मार्केट इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन दे सकता है वगैरह वगैरह जो भी था। ठीक है, मार्केट ने कोई भी ये जो अपसाइड का कंडीशन था वो फुलफिल नहीं किया। ठीक है, तो नहीं किया मतलब क्या करना है, उसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, सिंपल। अगर अपसाइड जाता तो अपसाइड का कंडीशन हम लोग लगाते, वहां पे अप्लाई करते, जैसे होता मार्केट में वैसे यूज करते, लेकिन नहीं गया तो उसको इग्नोर कर देना है, उससे अपना कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एक बात और, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आपको मेरे चैनल पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन का डेली एनालिसिस मिलता है। ठीक है, और अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी मर्जी है, मत करो। आज से 6 महीना बाद या 1 साल बाद फिर से आपको मेरा वीडियो घूमता हुआ कभी नजर आएगा तो आप बहुत कुछ मिस कर चुके होगे। ठीक है, जो कि शायद आप रिकवर ना कर पाओ बाद में। तो इट्स योर बेनिफिट और इट्स योर टाइम, अगर चाहो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, नहीं है तो फिर मत करो, क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं एनालिसिस के ऊपर। अब जो है वेडनेसडे को मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स को यूज करता हुआ नजर आ सकता है, उससे पहले मैं बात करूंगा एक छोटा सा डिस्क्लेमर के बारे में। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। ठीक है, अब देखो, ये कंडीशन फुलफिल हुआ जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है। ठीक है, देखो पहला जो कैंडल था, पहला कैंडल ही अपने दोनों लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, फिर मार्केट अपसाइड जाता है जैसे ही मार्केट इसके नीचे ब्रीच करता है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न नजर आएगा, देखो ध्यान से, कैसा पैटर्न है, बिल्कुल सेम ऐसा ही पैटर्न है जो यहाँ पे मार्केट में बना था। ठीक है, सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीट होता है लेकिन साइज छोटा है। मार्केट देखो यहाँ पे पैटर्न बनाने के बाद डाउन आया, मार्केट यहाँ पैटर्न बनाने के बाद डाउन जाएगा। ठीक है, समझा करो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक एनालिसिस जब देख लोगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये सब साइकोलॉजी समझ जाओगे, मार्केट कैसे अपने लेवल्स को यूज करता है, क्या क्या साइकोलॉजी होता है, क्या माइंडसेट होता है, ये हर चीज धीरे धीरे आप समझना सीख जाओगे। बस आप कंटिन्यू सिर्फ एनालिसिस देखो, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि मेरे एनालिसिस के ऊपर ट्रेड करो आप। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो पॉसिबल मूव क्या हो सकता है उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करेंटली। ध्यान से देखो, तो मार्केट ने ये जो डाउन साइड का लेवल है इसको काफी परफेक्टली यूज किया है। ठीक है, अब ये जो ब्रॉड लेवल है इसको हम लोग साइड कर देंगे, ये अपने किसी काम का नहीं है। अब ये जो लेवल है इसको हम लोग थोड़ा सा एक्यूरेट कर लेंगे। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जो आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है इसके लो को मैंने कंसिडर किया है, और ये जो रेड कैंडल है इसके लो विक को मैंने कंसिडर करके ये जोन को मैंने ड्रॉ कर लिया है, सिंपल है। ठीक है, कुछ नहीं है। अब देखो यहां से क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है इसके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझेंगे अच्छे से। अब देखो ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से। ठीक है,
अब देख लेते हैं सबसे पहले कि अगर कोई ट्रेंड लाइन हो तो ट्रेंड लाइन को हम लोग कंसीडर करेंगे, क्योंकि मार्केट कुछ देखो, आपको कोई एक पैटर्न नजर आ रहा होगा जिसमें मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, कुछ ऐसा जिगजैग टाइप का आपको पैटर्न नजर आ रहा होगा मार्केट में, जिसपे मार्केट कंटिन्यू मूव करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे, अगर हमें कोई अच्छा सा अगर ट्रेंड लाइन मिल जाता है तो उस ट्रेंड लाइन को हम लोग सिंपल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो सिमिलर कैंडल सिमिलर कैंडल सिमिलर कैंडल मिल गया बिल्कुल। अब देखो बहुत ही परफेक्ट ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं उसके पीछे का लॉजिक समझाऊंगा वो कैसे परफेक्ट है और क्यों मैंने उसको ड्रॉ किया उस तरीके से। ध्यान से देखना बस। पेशेंस, पेशेंस इज द की टू बी अ प्रॉफिटेबल एंड सक्सेसफुल एंड सस्टेनेबल ट्रेडर। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे जो आपको एक कैंडल दिख रहा है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, उसके टॉप विक को मैंने कनेक्ट किया। यहाँ पे जो इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है इसके टॉप विक को मैंने कनेक्ट किया, और ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत ही परफेक्टली आपके सामने ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, अब देखो ये ट्रेंड लाइन को कैसे यूज करना है। ट्रेंड लाइन को एज अ रेसिस्टेंस या फिर ब्रेकआउट की तरह हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर मार्केट ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, यहाँ पे देखो कितना ज्यादा लेवल्स है, इसको हटाते हैं, पहले रिमूव करते हैं, ये सब अभी फिलहाल के लिए अपने किसी काम का नहीं है। ठीक है, जो भी फ्रेश लेवल्स होगा उसको हम लोग मार्केट में ड्रॉ करेंगे, उसको यूज करेंगे जैसे यूज करना होगा। ठीक है, ये जो गैप है अभी भी स्टिल पेंडिंग है, ध्यान रखना, यहाँ पे जो गैप है ना ये अभी अभी तक पेंडिंग है, ये फिल नहीं हुआ है गैप। ठीक है, मार्केट इसको, अरे यार बीच में डिस्टरबेंस अच्छा नहीं लगता है। देखो मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए कभी भी अप्रोच कर सकता है। ठीक है, अब इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, आपको डाउन साइड से कोई लेवल 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 तो नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई ना ही ट्रेंड लाइन वगैरह। थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे हम एक बार चेकआउट करेंगे। ठीक है गाइस, ध्यान से थोड़ा सा पेशेंसली देखना। देयर इज समथिंग, देखते हैं एक बार ये क्या ट्रेंड लाइन कनेक्ट हो पाता है परफेक्टली या फिर नहीं हो पाता है। उसके बेसिस पे हम लोग फिर सोचेंगे, फर्दर जो भी डिसीजन होगा उसको हम लोग ट्राई करेंगे। देखो ध्यान से, ये जो ट्रेंड लाइन है ना ये सही ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ऐसा क्यों सही ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे रेड कैंडल, यहाँ रेड कैंडल है, ऐसा कुछ, ये रेड कैंडल, ये सेम ऑलमोस्ट आपका तीनों जो स्ट्रक्चर है कैंडल्स का वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तीनों कैंडल्स का कैरेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। देखो ध्यान से देखोगे ये भी कैंडल के अपसाइड में और डाउन साइड में विग है छोटा छोटा। यहाँ पे भी देखो ये जो कैंडल है इसके भी अपसाइड डाउन साइड में विग है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कैंडल के ऊपर विग, डाउन में विग। यहाँ पे जो कैंडल है इसके भी टॉप पे विग और डाउन पे विग, मतलब बहुत सिमिलैरिटी है यार। ठीक है, काफी बढ़िया ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे यूज करना है। ध्यान से समझना और ध्यान से देखना, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना। ठीक है, देखो अभी मार्केट, ये जो लेवल है ना ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा अपने सामने। ठीक है, अब समझना ये क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर देखो सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, तब तो वो आपको डाउन साइड में ब्रीच करता हुआ नजर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल। अब अगर देखा जाए यहाँ पे तो आपके सामने काफी ज्यादा थोड़ा सा मेस मेस सा हो चुका है, लेकिन ये जो लेवल है ना ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस, ध्यान से समझना इस चीज को। अपसाइड का जो ये लेवल है इसको मार्केट एज अ इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह यूज करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि देखो ध्यान से यहाँ पे एक बार सपोर्ट की तरह यूज हुआ है, यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हम कैसे यूज करेंगे उस चीज को समझना। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, यहां से देखो अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद कोई रीटेस्टिंग देखने को मिलता है तो फर्दर आपको मार्केट अपसाइड के तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसको कंसिडर करते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, देखो ध्यान से, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, कल जो मार्केट ओपन होगा जो पहला कैंडल होगा वही डिसाइड कर देगा आपको कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या होने वाला है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को मार्केट कैसे यूज करने वाला है, या तो एज अ ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कैसे क्या यूज करेगा। ठीक है, अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुआ तो सिंपल हम लोग डाउन साइड के लिए अप्रोच करते हुए देखेंगे मार्केट को। ठीक है, इसको टैप करके एज अ रिजेक्शन कैंडल यूज करके मार्केट आपको डाउन साइड में मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, डाउन साइड में जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो कौन सा होगा, ये अपने पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ध्यान से समझना, यहाँ पे अभी जो एक कंडीशन आपके सामने नजर आ सकता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इस चीज को बस ध्यान से समझना, एक एक जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको अच्छे से नोटिस करना। देखो
एक तो अगर डायरेक्ट यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें अपसाइड की तरफ में, और फर्दर अपसाइड की तरफ में अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट होता है तो हमें नजर आ सकता है। ठीक है, ये अपना पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि देखो ध्यान से समझना, अगर मार्केट यहाँ पे यहाँ से कंटिन्यू डाउन के लिए आता है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद, ये जो डाउन साइड में की लेवल है, सपोर्ट लेने के बाद अगर मार्केट ये फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है, ठीक है, अब देखना यहाँ से फिर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर आपको मार्केट अपसाइड में यहाँ से अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, देखो क्योंकि ये डाउन साइड में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ठीक है, तो मार्केट सॉरी एज अ इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, तो मार्केट इसको एज अ सपोर्ट यूज कर सकता है, या फिर यहाँ पे एक आपको बाइंग एरिया नजर आएगा। ठीक है, अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ में ज्यादा अप्रोच करता है तो आपके सामने जो मार्केट में बाइंग एरिया नजर आ रहा है वो देखो, यहाँ पे भी एक गैप है, इस गैप को मार्केट फिल कर सकता है गाइस। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट, ये मेरे से मिस कैसे हो रहा था मुझे समझ में नहीं आया, अभी अभी मैंने नोटिस किया। ठीक है, इसलिए हर एक टाइम फ्रेम पे मार्केट को नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे मार्केट को नोटिस किया करो, तभी जाके आपको बेटर व्यू मिलेगा। ठीक है, अब देखो सिंपल, अब डाउन साइड में और ज्यादा अपने पास क्लियरिटी है। ठीक है, देखो ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को कैसे यूज करना है, सिंपल ड्रॉ करना है। ठीक है, मार्केट में जो पहला कैंडल जो ओपनिंग होगा, अगर मार्केट उसमें ब्रेकआउट देता है तो अपसाइड की तरफ में हम अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ठीक है, अगर ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर इस लेवल पे अगर रिजेक्शन मिलता है, ध्यान से समझना, इस लेवल पे अगर मार्केट अप्रोच करता है और यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपल है यहाँ तक। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, एक और जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट यहाँ से सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, समझना इस चीज को, अगर सिंगल कैंडल एक बड़ा सा रेड कैंडल क्लोजिंग दे देता है नीचे, ठीक है, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होता है रीटेस्टिंग के बाद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, रीटेस्टिंग के बाद जब मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा तो आपको ये जो लेवल है इस पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, देयर इज अ हाई चांस, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर मार्केट को कंटिन्यूएशन करना है डाउन साइड के लिए कल के मार्केट में, तो फिर आपको मार्केट फर्दर इस लेवल के नीचे जब ब्रीच करेगा, ठीक है, जब इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देगा तो आपको कंटिन्यू मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। जो दूसरा था ये मैंने बताया था कि देखो जब मार्केट इस लेवल पे टैप करे, इस लेवल पे टैप करने के बाद देखना कि यहाँ से रिएक्ट कैसे कर रहा है मार्केट। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये देखना कि मार्केट इस लेवल पे अपने आप को कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या करना चाह रहा है मार्केट। ठीक है, अब देखो अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा रिजेक्शन देता है तो एक छोटा सा स्कैल्प मूव हम देख सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन तभी ज्यादा होगा, अच्छा या बड़ा एक्सपेक्टेशन होगा जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा या ट्रेंड लाइन का अच्छा खासा ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो आपको अच्छा खासा अपसाइड की तरफ में मूव देखने को मिल सकता है मार्केट में। लेकिन अभी जो करंटली जिस लेवल पे मार्केट है, ये देखो अपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस के इंटरचेंज पे है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एज अ मेजर रेसिस्टेंस, ये एज अ मेजर सपोर्ट यूज हो सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आपको यहाँ से अपसाइड की तरफ में ही इसका ब्रेकआउट देके अपसाइड की तरफ में ही अप्रोच करता हुआ आपको नजर आ सकता है फर्दर कल के मार्केट में, देयर इज अ हाई चांस। ठीक है, लेकिन डाउन साइड का मैं कंडीशंस क्यों आपके साथ डिस्कस करता हूं, क्योंकि जब मार्केट आपको डाउन साइड का कोई अपॉर्चुनिटी दे तो आप फिर वहां पे कंफ्यूज ना हो जाओ कि हाँ डाउन साइड में क्या सिनेरियो है, डाउन साइड का क्या होगा, क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, कैसे मार्केट किस लेवल को यूज करके रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने सिंपल डाउन साइड का, मैं अपने हर वीडियो में हर एनालिसिस में दोनों तरफ का मैं कंडीशन आपके साथ डिस्कस करता हूं कि अपसाइड की तरफ में गया तो क्या हो सकता है, डाउन साइड की तरफ गया तो क्या हो सकता है। ठीक है, ये है अपना सिंपल सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ध्यान से देखो, इससे ज्यादा फिलहाल मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। बाकी जो भी आपका एनालिसिस होगा, अगर कुछ इससे बेटर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, कोई सजेशन हो तो वो दे सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निफ्टी 50 के एनालिसिस पे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।